दुर्जन दर्पण समसदा करि देखो हिय गौर। सम्मुख की गति और है, विमुख भय पर और। दोस्तों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। लेकिन अब बात करेंगे विज्ञान की कक्षा में ये किन पंक्तियों का उपयोग कर रहा तो ये सब हमारे मार्गदर्शक लाइन है, जिससे हम जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं। ये कथन ये कहता है, इसका स्पष्ट भाव ये है कि भैया दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं ना, शीशे के समान होते हैं। इसी वजह से दुष्ट पुरुष जब सामने होंगे आपके, तो उनकी भाव भंगिमा और उनकी बात करने के तरीके सब अलग होंगी। मनुष्य की प्रशंसा करता है, लेकिन पीठ पीछे क्या करता है, निंदा करता है। जैसे शीशा जब सामने होता है तो वह मनुष्य के मुख को प्रतिबिंबित करता है, परंतु जैसे पीछे जाता है वो प्रतिबिंबित नहीं करता है, वो पीठ को प्रतिबिंबित करता है। तो इस वजह से जो है ये हमारे लिए ज्ञान की बातें है। बाकी अपने अपने तरीके से सभी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। आज हमारी जो कक्षा है, साइंस की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि नर्वस सिस्टम का ही पार्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम। बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है, जिसमें तमाम एग्जाम में सवाल देखे गए। चाहे वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो बीपीएससी सिविल सर्विसेज का हो, हर एक जगह एग्जाम यहाँ से बनते हैं। तो आज की कक्षा में हम आपको केवल रूबरू कराएंगे हमारे उन सारे ऑर्गन से जो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, जिसमें हम 3 पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं। वैसे इसका स्तर अलग अलग होता है दोस्तों। अगर आप यही नीट की पढ़ाई करने जाएंगे, मेडिकल में पढ़ाई करने जाएंगे, तो काफी डीप स्टडी करनी पड़ेगी आपको। लेकिन अगर आप जनरल कंपटीशन की बात करते हैं, चाहे सिविल सर्विसेज हो जाए चाहे शिक्षक का, तो एक सामान्य लेवल तक आपसे बायोलॉजी की सवाल पूछे जाते हैं। और इस सवाल के तहत आज हम नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो नर्वस सिस्टम को पहले हम आपको बता देता हूँ कि किस 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जहां से हमारे सवाल बनते हैं और जहां तक की जानकारी हमारे लिए कम से कम आवश्यक है। नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटकर तंत्रिका तंत्र इसको हिंदी में कहेंगे। हिंदी भी लिख देता हूँ मैं, ताकि हमारे हिंदी भाषी जो विद्यार्थीगण है और भाई बहन है उनको किसी तरह का तकलीफ ना हो। ये तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम जो है, हम लोग 3 पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं। एक पार्ट, पहला पार्ट हो जाता है सीएनएस। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा हो जाता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा हो जाता है एएनएस। अब ये तीनों क्या है ना, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तीनों क्या है, ये सारे हम लोग इस फिगर के माध्यम से भी समझाएंगे, आप लोगों को समझेंगे क्या है इसका। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये तीनों हमारे तंत्रिका तंत्र के ही पार्ट है। एक साथ भी बोल सकते हैं हमारे तंत्रिका तंत्र ही है, लेकिन उसके बाइफरकेट करके छोटे छोटे पार्ट में अगर पढ़ने से हमारी समझ ज्यादा बेहतर बन पाती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन, इसमें हमारा क्या क्या आ जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड, जिसको मेरुरज्जु, मेरुदंड कहते हैं, मेरुदंड से जुड़ी हुई चीज है ना, मेरुदंड। अब ब्रेन का मतलब हमारा मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क हो गया। ये सारी चीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इससे क्या क्या जुड़ी हुई सवाल है और क्या क्या कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं। अब जैसे कि ये आप ये फिगर में देख पा रहे होंगे, ये जो लाइन जा रही है ना, ये सीधे जाकर हमारे मेरुदंड तक, पूरे जो है कमर की हड्डी तक, वहां तक मेरुदंड तक जुड़े हुए हैं। और उससे फिर आप देखेंगे कई तरह के पतले पतले तार, अभी आगे की फिगर में हम पिक्चर के माध्यम से भी दिखाएंगे आपको, जो कि हमारे हर एक अंग तक, प्रत्येक अंग तक पहुंचे हुए हैं। वो पार्ट हो जाता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यही वजह है कि हमारे शरीर में कहीं भी कोई भी अनुभव होता है, तो हमारी ज्ञान इंद्रियां जो 5 हमारी सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है, जिसमें आई आ जाता है, जिसमें ईयर आ जाता है, जिसमें नोज आ जाता है, जिसमें टंग आ जाता है, और एक लास्ट वन स्किन। ये 5 ज्ञान इंद्रियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और एक छठी, सिक्स सेंस कहते हैं, वो सभी इन सभी के एक्सपीरियंस के आधार पे होता है। ये क्या अनुभव करते हैं और पास्ट में क्या अनुभव किए, उसके आधार पे हम कंक्लूजन करते हैं। तो ऑर्गन के हिसाब से बात करेंगे, 5 ही हमारे पास ज्ञान इंद्रियां। तो ये सारी ज्ञान इंद्रियां एक्टिव कैसे होती, कैसे काम करता है, कैसे मैसेंजर बनता है हमारे ब्रेन के लिए, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। इसी वजह से हमारे पैर में भी अगर कोई चींटी भी काटता है ना, तो हम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं कि भाई चींटी काटा है पैर में। तो वो खबर कैसे हमारे ब्रेन तक पहुंचा, और क्या क्या संदेश पहुंचाते हैं, ये सारी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं।
सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन के बारे में थोड़ा सा कुछ और भी जान लेते हैं। ब्रेन के स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी कहते हैं। और अगर ब्रेन की बात किया जाए तो हमारा ब्रेन 1350 से 1400 ग्राम वेट में होता है। दूसरी बात अगर बात कर लिया जाए तो ये मेल में और फीमेल में थोड़ा 50 से 100 ग्राम का अंतर रहता है। 1300 ग्राम, 1250, 1300 से 1300 ग्राम तक फीमेल में होते हैं, मेल में इतने होते हैं। और बच्चों में छोटे होते हैं। और लेकिन एक बात आप लोगों को ध्यान में आएगा कि हमारा ये जो ब्रेन के टिश्यू जो है, सेल्स जो है, वो रीजनरेट नहीं होते, जनरेट नहीं होते, वो बड़े नहीं होते। तो हमारा ब्रेन आखिर बच्चे में इतना होता, बाद में इतना बड़ा कैसे हो जाता है? तो वो मेनेंजिस जो है, जो आउटर लेयर है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे अभी, है ना, वो बड़ा होता है। एक चीज तो ये। दूसरी बात दोस्त ये है कि हमारे ब्रेन का जो विकास होता है ना, हमारे उम्र के 25 साल तक, हमारे उम्र के 25 ईयर्स तक ही विकसित होती है, जितना भी विकास होना रहता है। अब उस 25 ईयर्स में हम जो भी ज्ञान अर्जन करते हैं, उसके एक्सपीरियंस और उसी को और ज्यादा रिफाइन करके हम और ज्यादा अनुभव प्राप्त करते हैं। क्योंकि आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि 25 साल तक ही विकास होता है, तो हम 25, 30, 35 तक भी बहुत लोग नौकरियां लेते हैं, रिसर्च करते हैं, नोबेल प्राइज जीतते हैं। तो वो जितना इसका विकास होना होता है हो जाता है। अब उस पे, उस विकास के आधार पर कार्य किए जाते हैं। अब इसमें एक बात और है कि हमारे ब्रेन में, यहां पर देखेंगे, प्रतिदिन लगभग लगभग 70,000 थॉट्स आते हैं, जिसमें लगभग लगभग 90% थॉट्स जो होते हैं नेगेटिव इन नेचर होता है, जो नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, जो हमें गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं, हमें दूसरों के प्रति गलत भावना लाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, नेगेटिव का मतलब बहुत सारी बातें हो जाती है, आप समझ सकते हैं इसको। लेस देन 10% जो होता है वो हमारे काम का होता है। तो इसी वजह से अध्यात्म मेडिटेशन करके हम ये 90% पे ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसी को नियंत्रित करने की कोशिश, इसी 90% को ही हम क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या क्या पार्ट होता है और कैसे कैसे होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये सारी चीजें आप चाहे तो बाद में वीडियो पॉज कर करके नोट भी कर सकते हैं। यह फैक्ट वाली बात है। फैक्ट तो आपको मैं दे दूंगा, पीडीएफ के माध्यम से दे दूंगा, और उसके लिए अलग एक टॉपिक भी ले आऊंगा, है ना, एक चैप्टर थ्योरी का ले आऊंगा। आज मेरा मकसद सिर्फ है कि आप सभी की पोजीशन समझ लीजिए, कहाँ क्या होता है और कौन क्या करता है, कौन सा ऑर्गन हमारा कौन सा कार्य करने का काम करता है। तो मूलभूत आइडिया मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ आज की क्लास में। उसके बाद हम इसकी डिटेल स्टडी भी एक क्लास में करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट होता है, ये ब्रेन का जो पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जो मुख्य सबसे ऊपर वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा सेरेब्रम होता है, सेरेबेलम होता है, मिड ब्रेन होता है, पोन्स वेरोली होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। ये तीनों को हम लोग एक साथ में ब्रेन स्टेम करते हैं। और दिस वन कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारे मेरुदंड तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मुख्य रूप से ये जो सेरेब्रम जो दिख रहा है आपको, सेरेब्रम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, एक छोटा सा ये दिखता होगा आपका मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। और तीसरा होता है हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ये हो गया आपका मिड ब्रेन, लिखा हुआ है, हिंड ब्रेन लिखा हुआ नहीं था, मैं इसलिए इसको लिख रहा हूं। और तीसरा जो सबसे पहला जो होता है आपका फोर ब्रेन, ब्रेन का पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। दूसरा होता है मिड ब्रेन, ये दूसरा, पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, और तीसरा हिंड ब्रेन। अब तीनों यहीं पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब तीनों यहाँ पे देखने के लिए कैसे मिल जाएगा, इसके बारे में बता दो। ये फोर ब्रेन में हमारा ये जो बड़ा सा पार्ट दिख रहा है ना, ये फिगर दिख रहा है जो आपको, ये बड़ा सा पार्ट, ये हमारा फोर ब्रेन है। अब ये फोर ब्रेन भी कई भागों में बटेगा, इसके बारे में बात करूंगा। पहले आपको मूलभूत चीज दिखा दूं। ये फोर ब्रेन है हमारा बड़ा सा पार्ट, है ना, दिस ऑल। ये कई लॉब में बटा हुआ है, सबका अपना अपना सेक्शन है काम करने का भी। दूसरा होता है मिड ब्रेन, ये जो कनेक्ट करता है मिड ब्रेन हिंड ब्रेन से,
आपका फोर ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। और तीसरा जो हिंड ब्रेन में क्या क्या होता है, ये पोन्स जो दिख रहा है ना, पोन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लंगोटा, फिगर में पूरा नहीं लिखा हुआ है, और ये एक पार्ट इधर जो अनुमस्तिष्क जिसको कहते हैं सेरेब्लम, ये कहलाता है सेरेब्लम। ये तीन हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। इसको फिर से मैं लिख दूं एक बार। मिड ब्रेन के बाद ये तीन पार्ट जो होता है, मिड ब्रेन तो अपना अलग हो गया, और हिंड ब्रेन में क्या क्या होता है, तो एक तो होता है आपका पोन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा, थोड़ा राइटिंग बहुत सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर क्या खराब बोल सकते हैं इसको आप, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, बाकी चीजें आपको कॉन्सेप्ट वाली चीजें पूरे जो है मैं अच्छा देने की कोशिश करूंगा। तीसरा होता है सेरेबेलम। ये तीन चीजों पर पहले हम लोग बात करते हैं। ये जो आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है पोन्स वेरोली, इसका मुख्य काम क्या होता है दोस्तों, इसका मुख्य काम होता है, हम लोग इस पे भी आएंगे, फोर ब्रेन पे भी आएंगे, मिड ब्रेन पे भी आएंगे। पोन्स वेरोली एक तरह से कनेक्टिंग पॉइंट है। कैसे कनेक्टिंग पॉइंट है, ये हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन से, आई हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया, ये सब से क्या होता है, मैसेज कलेक्ट करता है। मैसेज कलेक्टर किस तरह का मैसेज भाई, गर्मी लग रही, ठंड लग रही है, जो भी, और उसके बाद ये मैसेज उस ब्रेन के उस पार्ट तक पहुंचाती है जिस जो पार्ट उसके लिए रिएक्शन देगा, जो उसको नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा। जैसे आपको प्यास लग रही है, मान लेते हैं प्यास लग रही है, समझ लीजिए प्यास लग रही है, तो ये प्यास लग रही है, आपका गला सूख रहा है, तो ये खबर पोन्स वेरोली, स्किन के माध्यम से गला सूख रहा है, इसके माध्यम से पोन्स वेरोली तक पहुंचेगा, और ये पोन्स वेरोली उसे कहां पहुंचा देगी, हमारे फोरब्रेन के हाइपोथैलेमस के पास। किसके पास, तो हाइपोथैलेमस, क्योंकि फील वाली जितने चीजें ना, भूख लग गया, प्यास लग गई, नफरत हो रहा है, मोहब्बत हो रही है, इस तरह की जो भी बातें हो रही है, गुस्सा आ रहा है, ये सारी चीजें हाइपोथैलेमस का डिपार्टमेंट है, वो फील करवाता है। तो ये मैसेज प्यास वाली पहुंचाएगा कहां तक, तो हाइपोथैलेमस तक। तो ये किसका काम है, तो पोन्स वेरोली की काम है, पोन्स वेरोली का काम समझ गए, इसका पोन्स वेरोली का काम, विच इज पार्ट ऑफ ए हिंड ब्रेन, ये काम आप समझ गए अगर, तो ठीक है। उसके बाद मेडुला ऑब्लंगाटा की बात करते हैं। ये मेडुला ऑब्लंगाटा ये वही पार्ट है जो अगर फांसी वांसी लग जाती है, फांसी लगाने पे क्या होता है, ये पार्ट ब्रेक हो जाता है, बाकी शरीर के पार्ट से तंत्रिका तंत्र को ब्रेक करवा देता है, और वो फिर डेथ हो जाती है। सबसे पहले ब्रेन डेथ हो जाता है, बाकी शरीर को तो नियंत्रित करना बंद ही कर देता है। अब मेडुला ऑब्लंगाटा का काम क्या होता है ना, ये जो पांच ज्ञान इंद्रियां आप देख रहे थे ना, क्या क्या, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन, इसमें से ये दो ज्ञान इंद्रियां जिसमें आई और ईयर होता है दोस्तों, ये आई और ईयर को नियंत्रित करने का काम, इसको कंट्रोल करने का काम हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लंगाटा करता है ना। मेडुला ऑब्लंगाटा इसके संदेश को प्राप्त करके रिएक्शन देता है अचानक से, है ना। तीसरी बात हो जाती है, सॉरी, मेडुला ऑब्लंगाटा के बारे में, ये मिड ब्रेन की बातें कर रहे थे, मेडुला ऑब्लंगाटा की बात तो हमने कर लिया, मेडुला ऑब्लंगाटा की बात करेंगे। ये मिड ब्रेन की बात कर रहा हूँ। ये दो पार्ट, आई और ईयर का जो कंट्रोल कौन करता है, हमारा मिड ब्रेन करता है। दूसरी बात है कि आपका ये पोन्स वेरोली आपका कनेक्टिंग पॉइंट हो गया। मेडुला ऑब्लंगाटा का मुख्य काम क्या होता है दोस्तों, ये रिफ्लेक्स एक्शन करता है। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या हो जाता है, समझिएगा बात को। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब यही हो जाता है कि अचानक से कोई भी एक्टिविटी होती है ना, तो उसको कंट्रोल, जैसे गर्म लग गया अचानक से कोई, आप मतलब गर्म चीज को छू लिए, है ना, तो उसके प्रति क्या रिएक्शन होगा, ये सारा मेडुला ऑब्लंगाटा करेगा। पॉन्स और मिड ब्रेन क्या करेगा भैया, दो ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। अब बाकी ज्ञान इंद्रियों का कंट्रोल कौन करेगा, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। उसके उसके बारे में जो ये बात है कि हमारा फोर ब्रेन में सेरेब्रम जो है, ये तीन पार्ट में ये भी बटा हुआ है। एक होता है थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस, ठीक है। थैलेमस, हाइपो, फोर ब्रेन का पार्ट बता रहा हूं, एक थैलेमस हो गया, एक हाइपोथैलेमस हो गया, और एक ये जो दिख रहा है आपका सेरेब्रम हो गया। ये तीन पार्ट हो गए, एक,
दो, और तीसरा हो गया सेरेब्रम। जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ये सेरेब्रम होता है। तो ये तीनों किसका पार्ट हो गया? ये हो गया हमारा फोर ब्रेन का पार्ट। और ये मिड ब्रेन अपना यहाँ पे इससे कनेक्टेड है। हिंड ब्रेन में ये तीन पार्ट हो गए, जो कि पोन्स वेरोली हो गया, मेडुला ऑब्लंगाटा हो गया और सेरिबेलम हो गया। मैंने सभी चीज की बात कर लिया। अब एक चीज की बात जो नहीं किया हूं, किसके बात नहीं किया हूं, तो ये जो है आपका सेरेब्रम का, है ना, सेरेब्रम का। अब आ जाइए, इसको फिर से थोड़ा सा मिटा दूं ताकि क्लियर हो जाए, नहीं तो। और ये सेरेबेलम का काम क्या होता है मुख्य रूप से? वो हमारे बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है। बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है? हम लड़खड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक से बात कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये सारा काम कौन करता है? तो हमारा सेरेब्रम, सेरेबेलम जो है कंट्रोल करता है, जिसको हम लोग अनुमस्तिष्क के रूप में भी जानते हैं, है ना, अनुमस्तिष्क के रूप में भी हम लोग जानते हैं। चलिए, अब आ जाइए हम लोग सेरेबेलम की बातें जान लेते हैं। ये सेरेबेलम क्या करता है? पोस्चर, बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर, जैसे कोई ठीक से खड़ा है कि नहीं, बैठा है कि नहीं। जैसे शराब अगर पी लेता है कोई, शराबी देखिएगा वो लड़खड़ाता रहता है पैरों से भी, है ना, बोलने में भी हकलाता रहता है, अपने पोस्चर को ठीक नहीं रख पाता है। तो ये क्यों? क्योंकि सेरेबेलम जो है उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। शराब, अल्कोहल ज्यादा ले लेने के बाद सेरेबेलम अपना नियंत्रण बॉडी से खो देता है, इसकी वजह से वो लड़खड़ाने लग जाता है। तो दोस्तों ये रही सभी की मूलभूत बातें। अब एक एक करके फिगर के माध्यम से हम लोग सभी को देखते हैं। देख लीजिए, ये है पेरिफेरल। हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तीन पार्ट, फिर से एक बार बता दूं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तीन पार्टों में है। एक है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन जो है हमारा, फोर ब्रेन में भी कई पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन के पार्ट की अगर बात किया जाए तो फोर ब्रेन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। मिड ब्रेन अपनी जगह पे है। हिंड ब्रेन में तीन पार्ट है, एक सेरेबेलम है, एक पोन्स वेरोली है, दूसरा मेडुला ऑब्लंगाटा है। ये सारी बातें हैं। तो आप लोगों का मैं मानता हूं क्लियर हो गया। कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होगा, वैल्यूएबल बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि अगर कुछ और बेहतर बताया जा सकता है, किया जा सकता है, तो हम आपके लिए करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही जल्द दोस्तों हम इसको दूसरे रूप में आपके पास लाइव आकर पढ़ाऊंगा। अभी जो है फिलहाल हमारी रिकॉर्डिंग वीडियो को ही देखिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि हम बहुत जल्द आप तक पहुंच पाए। देखिए, फिर से एक बार समझ लीजिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तीन पार्ट में, पहला पार्ट में कौन सा है? तो फोर ब्रेन। दूसरा पार्ट में कौन सा है भैया? मिड ब्रेन। तीसरा पार्ट में कौन सा है? तो हिंड ब्रेन। फिर से मैं लिखने का मतलब यही है कि बहुत ज्यादा लिख दिया था इस पे, आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो गए होंगे। फोर ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट है भैया? तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। थैलेमस का काम क्या है? ये तीन ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करता है, आई और ईयर को छोड़कर। क्यों? आई और ईयर को कौन कंट्रोल करेगा? तो ये मिड ब्रेन। कौन कंट्रोल करेगा? तो मिड ब्रेन, आई एंड ईयर। ये जो ज्ञान इंद्रियां है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? तो मिड ब्रेन करेगा। दूसरी बात, उसके बाद पांच ज्ञान इंद्रियां जो बच गई, स्किन बच गया, उसके बाद टंग बच गया, उसके बाद नोज बच गया। तो इसको थैलेमस कंट्रोल करेगा। फिर हाइपोथैलेमस की जो बात कर रहे थे, तो हाइपोथैलेमस हमारे फील से रिलेटेड, प्यास लगना, भूख लगना, गुस्सा आना, प्यार होना, मोहब्बत मोहब्बत होना, इमोशनल हो जाना, ये सारी चीजें कौन करेगा? फील करवाने वाला काम हाइपोथैलेमस करेगा। और एक सबसे बड़ा पार्ट जो हमारा फोर ब्रेन का जो था, सेरेब्रम, ये क्या करेगा? ये इमोशन वाली बात, इमोशन कंट्रोल करने की बात। इमोशन का मतलब हाइपोथैलेमस के बारे में मैं बोला, तो फील वाली बात करेगा, इमोशन कंट्रोल। फिर उसके बाद और क्या कर सकता है ये? इसके बाद ये जो वाइज, विजडम वाली काम, बुद्धिमानी वाला काम यही करेगा, चालाकी वाला काम, है ना, क्लेवर है ये।
उसके बाद लॉजिक वाली सारी बात, जो मेमोरी, पुरानी मेमोरी वाला जो है, याद दिलाने वाला काम कि भैया पिछले बार ये हुआ था, ये सारा काम हमारे सेरेब्रम का। अब सेरेब्रम जो है अलग अलग लोब में है, इसको भी हम आपको बताएंगे, इसको भी बताएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये आपका फोर ब्रेन का काम हो गया। मिड ब्रेन का तो अभी जान लिया कि ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करता है। फिर आ जाता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में फिर से क्यों बता रहा हूं मैं, आप एक बार समझ लीजिएगा। हिंड ब्रेन में आपका पोन्स वेरोली होता है, जो कि कम्युनेटिंग पॉइंट होता है, कम्युनेट करने का पॉइंट होता है। शरीर से आए हुए, विभिन्न ऑर्गन से आए हुए मैसेज को विभिन्न ऑर्गन, विभिन्न पार्ट ऑफ ब्रेन तक पहुंचाता है। फिर अगर बात कर लेते हैं आपका पोन्स वेरोली के बाद मेडुला ऑब्लंगाटा का, तो ये रिफ्लेक्स सेक्शन, रिफ्लेक्स सेक्शन को कंट्रोल करता है। इसके बाद अगर बात कर ली जाए सेरेबेलम को, तो ये भी हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो ये क्या करता है, पोस्चर कंट्रोल करता है, बैलेंस बना के नियंत्रण रखता है बॉडी पे। बॉडी पे नियंत्रण रखने का काम कौन करेगा, तो यही करेगा। बिल्कुल समझ गया मेरी बात को, तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा समझ गए तो। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड ये मेडुला ऑब्लंगाटा के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन में इसका सपोर्ट करता है। अब आ जाइए, मैं आपको बाकी सारे पार्ट को भी दिखाऊं। ये हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपने सेरेब्रम को देख लिए, सेरेबेलम को देख लिए, ब्रेन स्टेम को देख लिया, स्पाइनल कॉर्ड को देख लिए, कार्नियल नर्व, कार्नियल नर्व की बात करते हैं, ये जो है वेगस नर्व देखिए, ये सारे चीज जो धागे की तरह, तंत्रिका की तरह पूरे शरीर तक पहुंचा हुआ है ना, ये सारे हैं। जैसे इंटरकोस्टल नर्व हो गया, सब कोस्टल नर्व हो गया, लिफो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व हो गया, ये सारे जितने लैटरल कुटनियस ऑफ थाई, ये सारे जितने, बहुत इतने ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने नहीं देखा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप हो जाता है, जो नीट वगैरह के लिए काफी होता है। लेकिन जितनी जरूरी है वो तो मैं जरूरी बात करूंगा आपसे, ये बात हो गई। इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं अब जो मेन चीजें हैं। एएनएस की बात, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बातें हमने अभी की, अब एएनएस की बात कर लेते हैं। एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे नियंत्रण में नहीं रहता, जैसे पलक पलक का झपकना या पलक का ऊपर उठना, ये ऑटोमेटिक होता है, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक के रूप में। हार्ट बीट का स्लो हार्ट बीट हो गया, या हिट मतलब कि एक्सिलरेट हार्ट बीट बढ़ जाना घट जाना, ये हमारे नियंत्रण में नहीं रहता, हम चाह के नहीं करते इसको, है ना। टंग से जो स्लाइवरी ग्लैंड से जो स्लाइवा निकलना या स्लाइवा नहीं निकलना, ये हमारे हाथ में नहीं रहता है, ऑटोमेटिक सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक के रूप में काम करता है ना। ये सांस लेते हैं हम, लंग्स का फूलना और लंग्स का पिचकना जो होता है, ये हमारे नियंत्रण में नहीं रहता, ये सब ऑटोमेटिक होता है। इसी वजह से इसको कहते हैं इट इज द पार्ट ऑफ एएनएस, है ना, इट इज द पार्ट ऑफ एएनएस। सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट, ब्लाडर देखिए, ब्लाडर कंट्रोल, फूल जाना या संकुचित हो जाना, ये हमारे हाथ में नहीं होता। देखिए, इनहिबिट ब्लाडर कॉन्ट्रैक्शन, ये चेन ऑफ द सिंपैथिक, है ना, एक्शन और पैरासिम्पैथिक एक्शन, ये सारा कुछ है। तो ये हमारा किसका पार्ट हो गया, तो एएनएस का पार्ट हो गया, ठीक है। चलिए, ये फिर से आप देख लीजिए, मेजर डिवीजन ऑफ द ब्रेन, यहाँ पर कौन कौन सा जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, साथ ही साथ पढ़ रहे थे, ये क्या है, मिड ब्रेन, ये है फोर ब्रेन, ये है हिंड ब्रेन, ये सारे पार्ट है जिसके बारे में मैंने बात किया। मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन में क्या कर रहा था, प्रोसेस ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, हेल्प विथ रीजनिंग, जो कि सेरेब्रम का काम सेरेब्रम करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला काम, रेगुलेट ऑटोनॉमिक, है ना, एंडोक्राइन एंड मोटर फंक्शन, ये सारे काम फोर ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। मिड ब्रेन के द्वारा हेल्प टू रेगुलेट मूवमेंट एंड प्रोसेस ऑडिटरी एंड विजुअल, है ना, देखने और सुनने वाला काम यही करता है। उसके बाद हिंड ब्रेन का काम हेल्प टू रेगुलेट ऑटोनॉमिक फंक्शंस, रिलाई सेंसरी इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट मूवमेंट एंड मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, यह हिंड ब्रेन जिसमें सेरेबेलम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब एक बार फिर से दूसरी फिगर के माध्यम से देख लीजिए ताकि आपकी ज्यादा क्लियर हो सके। ये पार्ट हमारा देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में थैलेमस की बात की है, जो हमारा दो पार्ट को, दो सेंसरी ऑर्गन को, आई और ईयर को नियंत्रित करता है। यहाँ पे ये येलो कलर का जो दिख रहा है ना, यही, ये पिनियल ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, है ना।
उसके बाद अगर देखिएगा ये सेरेब्रम है, जो सबसे बड़ा पार्ट है सेरेब्रम, अलग अलग बहुत सारे लोब में बटे हुए। लोब के ऊपर हम एक छोटा सा फिर से वीडियो लेके आएंगे, एक ही में हम लंबा नहीं करेंगे। दिस इज हाइपोथैलेमस, जो कि सारी इच्छाओं का जड़ यही है, हाइपोथैलेमस। दिल बेकार में बदनाम हो जाता है। ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, है ना, सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। दिस इज सेरेबेलम, और ये क्या है, सेरेबेलम है। और ये सेरेबेलम जो कि बाकी सारे कार्य हमसे करवाता है, हमारे को नियंत्रित रखता है, नियंत्रित रखने का काम यही करता है। तो ये हो गई दोस्त। एक और दूसरे पिक्चर के माध्यम से देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है ब्रेन स्टेम, यहाँ से जो यहाँ तक ब्रेन स्टेम पूरी तरह से, ये दिस वन। मिड ब्रेन भी दिखाया जा रहा है, दूसरे पिक्चर के माध्यम से दिखाने का मतलब है कि 2-3 फिगर से आप देख लीजिए, ताकि पोजीशन पता चल जाए। उसके बाद हम सारे की कार्यविधि और सारे पे कितने ऑब्जेक्टिव। हाँ, एक बात है जो कि मैं अभी आपको थ्योरी में बता रहा हूँ, इसके लिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर्मेट करके लाऊंगा आपके लिए। कोशिश करूंगा कुछ पीवाईक्यू भी मिल जाए, कोशिश क्या, लाना ही पड़ेगा, लाऊंगा ही। और उसके बेस पे कुछ एमसीक्यू भी आपको करवा दूंगा मैं। मिड ब्रेन समझ गए कहाँ है, पोन्स वेरोली समझ गए, मेडुला समझ गए, है ना। और ये सारी चीजें, आर्टरीज जो कि कनेक्टेड है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन हमारे ब्रेन तक बना रहता है। एक और फिगर के माध्यम से समझ लीजिए, सेरेब्रम, पोन्स वेरोली यहाँ पर है, सेरेबेलम यहाँ पर आप दिख रहे हैं, यहाँ ये जो आप सामने दिख रहे हैं, ये सेरेबेलम, ये सेरेब्रम है। उसके बाद मेडुला ऑब्लंगाटा, ये कनेक्टिंग पॉइंट, यही यही की हड्डियां टूट जाती है फांसी लगने के बाद। एंड दिस वन द स्पाइनल कोड, जो कि पूरे बाकी शरीर के पार्ट जो है इसी से कनेक्टेड रहता है धीरे धीरे मेरुदंड तक। तो दोस्तों ये थी हमारी, है ना, जो चैप्टर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के बारे में हम बताने की कोशिश की है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और इसमें और क्या बेहतर आपके लिए बताया जा सकता है, कौन सी टॉपिक और बताई जाए, सारा कुछ आपके लिए लेकर आएंगे। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। और अपना फीडबैक जरूर देंगे ताकि हम और कुछ इम्प्रूवमेंट करें और कुछ बेहतर चीज़ें आपके लिए लेकर आ सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।